हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र शर्मा आपका जीएस फॉर कंपटीशन में स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है 10% जो रिजर्वेशन सामान्य वर्ग यानी जनरल को दिया गया है उसके बारे में। एक्चुअली ये करंट में बहुत ही चर्चित टॉपिक है और बच्चे भी इससे कम इनको जानकारी है। बस उन्हें इस बात की जानकारी है कि 10% का रिजर्वेशन उन्हें दिया जा रहा है, लेकिन क्या प्रोविज़न है, कैसे दिया जा रहा है, इसके बारे में मालूम होना चाहिए। हमारा मेन हेडिंग ही है सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण। अगर हम बात करें 10% का आरक्षण सामान्य वर्ग के लोगों को हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में दिए जाने का विधेयक पास किया गया है। यहां तक कि राष्ट्रपति से 12 जनवरी को इस विधेयक पर सहमति मिल गई है। यहां तक कि इस संशोधन के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन करना पड़ेगा। याद रहे, इस आरक्षण को देने हेतु संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन करना पड़ेगा। यहां पे 10% का आरक्षण सामान्य वर्ग के उन लोगों को दिया गया है जिनकी इनकम 8 लाख रुपए से कम है, जिनकी इनकम सालाना 8 लाख रुपए से कम है। वैसे लोगों के बच्चों को सरकारी नौकरियों के साथ साथ शैक्षणिक क्षेत्रों में आरक्षण दिया जाएगा और इसके लिए 124वां 124th अमेंडमेंट एक्ट 2018 यानी कि 124th अमेंडमेंट एक्ट 2018 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2018 लोकसभा से 223 मतों से, जबकि राज्यसभा में 165 मतों से पास किया गया है। यहां पर पहले अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो ध्यान से नोट कर लीजिए, एक एक चीज समझाता चल रहा हूं। यहां पर क्या है, आगे सामान्य वर्ग के लिए 10% का आरक्षण क्या है। आर्थिक रूप से जो पिछड़े सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में दिया जाएगा। नोटेड। लेकिन याद रहे, इसके लिए इनकम 8 लाख रुपए से 8 लाख रुपए से कम होना चाहिए, कम, ठीक है। यानी 8 लाख रुपए से कम की आय भी लिख सकते हैं, 8 लाख रुपए से कम की आय होनी चाहिए। ऐसे लोगों के बच्चों को ही आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2018 लाया गया था। नोट कर लीजिए, इसके लिए 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2018 लाया गया था, जिसे लोकसभा से 223 मतों से, जबकि राज्यसभा से 165 मतों से पास किया गया। जबकि राष्ट्रपति की सहमति 12 जनवरी 2019 को मिल जाने के बाद ये सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल पर इंप्लीमेंट हो चुका है। इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 में संशोधन किया जाएगा और संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। अब बारी बारी से समझाऊंगा। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16, 15(4) और 15(5) नोट कर लीजिए। 15(4) और 15(5) इन दोनों में ही संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर मेंशन है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो लोग पिछड़े हैं, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे जनजाति हो, उसके लिए राज्य अलग से प्रावधान कर सकता है। अतः इसमें आर्थिक शब्द को जोड़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर हम संशोधन की बात करें तो 16(4) और 16(5) में भी 16(4)
और 16(5) में भी संशोधन करना पड़ेगा। यानी सरकार के द्वारा 15(4) और 15(5) इन दोनों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से ऐसे लोग जो पिछड़े वर्ग के हैं या अनुसूचित जाति के हैं या जनजाति के हैं, उनके लिए स्टेट अलग से प्रावधान कर सकता है। अतः इसमें आर्थिक शब्द को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सामान्य वर्ग को रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर दिया जा रहा है। इसी तरह से 16(4) और 16(5) की बात करें तो इसमें कहा गया राज्य कमजोर वर्गों के लिए अलग से प्रावधान कर सकता है या नौकरियों में आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन यहां पे भी आर्थिक शब्द का उल्लेख नहीं है। अतः यहां पर भी आर्थिक शब्द को जोड़ना पड़ेगा, तभी यहां पे 15 और 16 में संशोधन किया गया। किस अनुच्छेद के तहत? 368 के तहत संविधान में संशोधन किया गया। अगर अनुच्छेद 368 की बात करें तो 368 के तहत लोकसभा या राज्यसभा में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया जा सकता है। लोकसभा में भी लाया जा सकता है और फर्स्ट टाइम राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। अगर लोकसभा 2/3 मेजॉरिटी से प्रपोजल पास कर दे तो वही बिल राज्यसभा में जाता है। अगर राज्यसभा भी 2/3 मेजॉरिटी से प्रपोजल पास कर दे और राष्ट्रपति सिग्नेचर कर दें तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है। याद रहे, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो पावर का यूज नहीं करता। फिर से सुनिए, अगर राज्यसभा में प्रपोजल आता है तो राज्यसभा 2/3 मेजॉरिटी से प्रपोजल पास कर दे, फिर वही प्रपोजल लोकसभा में जाएगा, लोकसभा भी 2/3 मेजॉरिटी से प्रपोजल पास कर दे तो राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए जाता है। इसके बाद विधायी प्रक्रियाओं की बात करें तो कम से कम आधे राज्यों की भी सहमति होनी चाहिए, तब जाके संविधान में संशोधन किया जाता है। अतः इसी प्रक्रिया से सामान्य वर्ग के लोगों को 10% का आरक्षण सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में दिया गया। याद रहे, यहां पर सामान्य वर्ग के अंतर्गत ऐसे लोगों को भी काउंटिंग किया जाएगा जो मुस्लिम हैं या ईसाई कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो ऐसे लोगों को भी यहां पर 10% का लाभ मिलेगा। आई होप कि आपको ये पूरा अंडरस्टैंडिंग आ गया। यहां पे आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में सामान्य वर्ग के लोगों को कितना आरक्षण दिया गया। आंसर इज 10%। साथ साथ में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सामान्य वर्ग के लिए जो रिजर्वेशन दिया गया है उसके लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया। आंसर इज 124th अमेंडमेंट बिल 2018। लोकसभा से कितने मत प्राप्त हुए? 323। कहेगा राज्यसभा से कितने मत प्राप्त हुए? 165। कहेगा राष्ट्रपति ने किस तारीख को सिग्नेचर किया था? आंसर इज 12 जनवरी 2019 को हस्ताक्षर किया था। इसके साथ साथ कहेगा संविधान में 10% का रिजर्वेशन देने हेतु किन दो अनुच्छेदों में संशोधन किया गया है? आंसर इज अनुच्छेद 15 और 16 में संविधान में संशोधन किया जाएगा। संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? आंसर इज अनुच्छेद 368। और यह भी पूछ सकता है संविधान में संशोधन के लिए कितनी मेजॉरिटी? 2/3 मेजॉरिटी लोकसभा, 2/3 मेजॉरिटी राज्यसभा, तो संविधान में संशोधन कर दिया जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग बन गई हो। काफी सारे यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अतः इसे अच्छी तरह से आप लोगों को तैयार करना चाहिए। आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको अपडेटेड वीडियो मिलते रहें। थैंक यू एंड टेक केयर।